हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, यानी कि घात और घातांक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे यहाँ पे सॉल्व। आज की क्लास में इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे और लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल की क्लास में सॉल्व कर दिए थे। कुछ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ दियर प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं और उसको क्या करना है, पावर ऑफ दियर प्राइम फैक्टर। तो जितने उसके प्राइम फैक्टर निकलेंगे उनको पावर्स में अपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपको दे रखा है 648। ठीक है, 648 आपको गिवन है। तो पहला नंबर है 648। तो आप पहले इसकी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद उन प्राइम फैक्टर को आप किसमें, उसकी पावर के रूप में आप उसको लिख लेंगे। तो देखिए 648 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 648। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। तो देखिए 8 है, तो यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए और प्राइम फैक्टर निकालना आपने क्लास 6 में सीखा है। तो देखिए 2 से डिविजिबल है ये नंबर, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट इवन नंबर है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ठीक है, अगेन 2 से डिविजिबल है, तो फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 1, तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखिए इसको फिर आप 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब देखिए ये नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका और नंबर आ गया है। तो 3 से देखेंगे तो देखिए डिविजिबिलिटी अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए 8 + 1 क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड कर देते हैं और जो एडिशन के बाद जो आपके पास क्या आता है, सम आता है, वो आपका 3 की टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 + 1 आपका 9 और 9 जो है 3 से डिवाइड है, यानी कि ये 3 से आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अगेन 3 से होगा, क्योंकि फिर से ये 3 की डिविजिबिलिटी को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27। ठीक है, अगेन 3 से होगा तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, आपको उसके प्राइम फैक्टर को क्या करना है, आपको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जो ये लिखा है, जो इसका प्राइम फैक्टर हमने निकाला है। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 4 टाइम। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या सीखा था प्रीवियस क्लास में कि सेम जब आपकी क्या होंगी, देखिए सेम नंबर बार बार रिपीट होता है, तो जितनी बार वो नंबर रिपीट होता है आप उसको उतनी उसकी घात लिख देते हैं, उतनी उसकी पावर कर देंगे, उसकी एक्सपोनेंट जो है क्या हो जाएगी, उतना नंबर हो जाएगा। 2 2 2, तो 3 टाइम्स 2 की पावर 3 आप लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे आपका 405। इसको नेक्स्ट पेज में हम करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट है 405। इसको भी हमें क्या करना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके आप प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ रफ में 405। ठीक है, तो देखिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर पीछे आपका क्या है,
और नंबर है तो 3 से चेक करेंगे। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जे 3, ठीक है। 10 आएगा, 3 3 जे 9, 15 आएगा तो 3 5 जे 15, ठीक है। अगेन आप 3 से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 4 3 + 1 + 5 ये आपका 9 हो जाएगा, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से हो जाएगा 3 4 जे 12 और 1 3 5 जे 15। अब फिर से आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से आप देखिए 4 + 5 आपका 9 होता है, 9 3 से डिवाइड है, दैट मीन्स कि 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 जे 3 और अगेन 3 5 जे 15, फिर 3 से कर सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे 3 5 जे 15। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जे 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आगे, 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 3 की पावर 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप करेंगे, रफ में नहीं करेंगे, ये भी आपका फेयर रहेगा, बट इसको आप थोड़ा सा छोटा करके यहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, 440 540, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है 540। इसके भी हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद फिर हमें उसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 540, ठीक है। तो 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जे 4 और 2 7 जे 40 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 से होगा, ठीक है, 2 1 जे 2, 2 3 जे 6 और 2 5 जे, ठीक है। अब 2 से कर दिया है, अब इसको 3 से हम करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से नहीं होगा, और 3 से हो जाएगा 3 + 1 4 4 + 5 आपका 9 हो जाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 जे 12 और 3 5 जे 15, ठीक है। फिर से आप इसको 3 से करेंगे, जब तक ये 3 से हो रहा है इसको 3 से करते रहना है, जब तक कि आपका ये 3 से डिवाइड ना हो, आपने रुकना नहीं है। तो 3 से देखिए फिर से होगा, 3 1 जे 3 और 3 5 जे 15, अगेन 3 से होगा, तो 3 5 जे 15 और आगे अब आप क्या करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 आपका है 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। चाहे तो इसको थोड़ा सा आप पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे आप पावर की फॉर्म में, 2 कितने टाइम्स है, 2 है 2 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5। तो इसको आप पावर में इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे कर लेंगे इसको, इसी का लास्ट पार्ट। चलिए इसी का लास्ट क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे 3600 को आपने क्या करना है, इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, इसके प्राइम फैक्टर निकाल कर, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर है तो ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। 3600, चलिए तो ये नंबर पहले 2 से डिवाइड होगा, 0 है तो 2 से होगा, 2 1 जे 2,
और 2 8 जे 16 और 0 0, ठीक है। फिर 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 जे 18 और 0 और 0, ठीक है। इसके बाद 2 से फिर से होगा ये डिवाइड, 2 4 जे और 2 5 जे और 0। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जे 4, 2 2 जे 4 और 2 5 जे 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप 5 देख के सीधे 5 से नहीं करेंगे, देखिए डिविजिबिलिटी रूल आपको लगाना है, 2 + 2 4, 4 + 5 आपका 9 हो रहा है, यानी कि 3 से ये नंबर आपका डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो 3 7 जे 21 और 3 5 जे 15, ठीक है। इसके बाद फिर से आप इसको क्या कर सकते हैं, 7 और ये 12, 12 3 से डिवाइड है, यानी कि फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 2 जे 6, 1 3 5 जे 50, चलिए अब 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 5 5 जे 25, अगेन 5 1 जे 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो कितने आ जाएंगे, कितने टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 टाइम्स आपके 5 आ गया है, ठीक है। अब पावर के फॉर्म में लिखना है, तो पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू दी पावर 2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। इसका मान निकालेंगे हम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। तो पावर को कैसे खोला जाता है, 2 तो आपका एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 रेज टू दी पावर 3, दैट मीन्स कि आपको 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। यही क्वेश्चन आपका लॉ से भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमने अभी लॉज नहीं पढ़े हैं, तो आप पावर की फॉर्म में ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन जब हम लॉज पढ़ लेंगे तो उस टाइम आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लॉज पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल के जो भी लॉज हैं, जो भी इसके लॉ होंगे उनको हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 3 है, तो इसको आप 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आपका क्या आ जाएगा, 2000, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट क्या है, 7 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर 2। अब पावर है तो जितनी बार जो नंबर जिसकी पावर जितनी बार है उतनी बार आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 2 को भी आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 7 7 जे 49 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जे 4, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका आंसर 9 चक्को 36, 4 चक्को 16 और 3 आपका 19, 196 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो वही काम करेंगे,
पावर का मतलब क्या है, 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जे 4, 4 2 जे 8 और 8 5 जे 40। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू द पावर 4। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 4 की पावर 4 से। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स ऑफ 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 चौको 16 चौको 64 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। ठीक है, तो 4 4 जे 16 और 6 4 जे 24 और 1 25। तो ये आपके पास क्या आ गया है 256। अब 256 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 3 जे 18, 1 कैरी, 6 5 जे 3 5 जे 15 और 1 16, 3 2 जे 6 और 1 7। तो कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 768। ठीक है, 768 आंसर आ जाएगा। इसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 768। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो हमने जब इंटीजर्स भी पढ़ रहे थे वहां पर भी क्या सीखा है, आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां आपको इसको भी मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 6, 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 3. That means 5 is multiplied by 2 times and 3 is also multiplied by 3 times. ठीक है, पावर को खोल देंगे तो 5 5 जे 25 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जे 3 टाइम्स हुआ है तो ये आपका 3 3 जे 9, 9 3 जे 27। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 को 27 से। ठीक है, तो ये 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 दूनी 14 और 3 आपका आ जाएगा 17, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5। तो आंसर आ गया है 6 7 और 5। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 6 7 और 5। ये तो नॉर्मल सा मल्टीप्लाई है तो आप कर लेंगे 6 7 और 5। इसको रफ में वर्क करेंगे आप। ठीक है, चलिए ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा। इसका 7th पार्ट है 2 raised to the power 4 multiply by 3 raised to the power 2। तो इसको आपने क्या करना है, 2 is multiply by 4 times and 3 is multiply by 2 times। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ गया है, 2 2 जे 4, 2 जे 8, 2 जे 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जे 9। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 9 54, 9 एकम 9 और 5 आपका हो जाएगा, तो 144 आपका आंसर। एंड लास्ट वन इज 3 raised to the power 2
and 10 raised to the power 4. Last one. 3 raised to the power 2 multiply by 10 raised to the power 4. तो that means कि आप 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को आप कितने टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो 10 को आप 4 टाइम 3 3 से 9 हो जाएगा आपका. ठीक है, 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके 4 0. ठीक है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9000. ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है. इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या है इसका, -4 की पावर फिर 4 रेज़ टू द पावर 3. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको 4 को देखिए, हमने आपको ऑड और इवन पावर के बारे में बताया था. जब 1 की पावर क्या होती है, इवन होती है, -1 की पावर इवन होता है. -1 की पावर जब इवन होगा तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, और जब -1 की पावर आपका ऑड होगा तो आंसर आपका नेगेटिव में आता है. प्रीवियस लेक्चर में ये आपको बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, -4 रेज़ टू द पावर 3. दैट मीन्स कि -4 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. -4 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, -4 है ना, मल्टीप्लाई बाय -4. ठीक है, तो माइनस माइनस का देखिए प्लस हो जाता है, 4 4 जो 16 आ जाता है. ठीक है, ये पॉजिटिव का आ जाएगा, और फिर से आप इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 4 जो 64. ठीक है, तो ये आपका माइनस का 64 आ जाएगा. और वैसे भी अगर हम इसको ऑड और इवन से देखें तो इसकी पावर किसमें है, ऑड पावर है माइनस इंटीजर का. 4 -4 आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, और जब नेगेटिव इंटीजर्स की पावर ऑड होती है तो उस केस में क्या, उसका जो आंसर आता है वो नेगेटिव में ही आता है. ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है -3 मल्टीप्लाई बाय -2. इसका सेकंड पार्ट है -3 मल्टीप्लाई बाय -2 रेज़ टू द पावर 3. ठीक है, अब यहाँ भी हमें वही काम करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है. तो देखिए -3 तो आपका एज इट इज रहेगा. ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, -2 मल्टीप्लाई बाय -2. ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जो 6, और ये पॉजिटिव का होगा. ठीक है, अब इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई तो 2 2 जो आपका 4 हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव का आएगा, माइनस माइनस का प्लस होगा, तो 2 2 जो 4, तो 6 4 जो 24, ये पॉजिटिव का आंसर आएगा. ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है -3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -5 रेज़ टू द पावर 2, -5 रेज़ टू द पावर 2. तो बस इसको भी आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 3 3 जो 9, और मल्टीप्लाई बाय 25, 5 5 जो 25, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 को 9 से.
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 225। ठीक है, इसका आंसर आप लिख लेंगे 225। तो जब आपके पास माइनस में पावर होते हैं उस केस में भी आपको क्या करना है, उसकी पावर को आपने माइनस को भी साथ में लेके जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं आप 3 को ही क्या कर रहे हैं, बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इंटीजर आपका नेगेटिव का होगा तो उस केस में नेगेटिव इंटीजर को आप उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जितनी की उसकी पावर है, जितनी की उसकी पावर लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर एक और क्वेश्चन है इसी पार्ट में का 4th क्वेश्चन। -2 raised to the power 3 multiply by -10 raised to the power 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने लॉज पढ़े होते तो आप लॉज से इसको डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने लॉज नहीं पढ़े हैं। तो जब हम लॉज पढ़ लेंगे एक्सपोनेंशियल के तो उसके बाद हम इसको लॉज से सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो हमें इसी से करना है। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 multiply by -2 3 times and -10 multiply by -10 again multiply by minus का 10। ठीक है, तो 2 2 जे 4 पॉजिटिव का आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जे 4 4 2 जे 8 ये माइनस का 8 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 10 जे 100 और यहाँ पे 1000 वो भी आपका नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव का आप 1000 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव तो यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, 8000 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब आगे जो हम पढ़ाएंगे वो है लॉ। तो हेडिंग डालेंगे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला लॉ क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर विथ the same base with the same base। तो पहला लॉ क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। तो देखिए पहला लॉ क्या है, सेम बेस का मतलब क्या है, लॉ को आप इस तरह से लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। दो पावर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जिनकी सेम बेस हो। दैट मीन्स कि अगर एक ही पावर आपके पास क्या है, m है, यहाँ पर a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय सेम बेस की बात की है तो a रेज टू द पावर n। जब आपके पास दो सेम बेस हो तो उनको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए एक लॉ है। क्या लॉ है, आप क्या कर देंगे, आप बेस को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सेम बेस है तो बेस को हम कॉमन ले लेंगे और इनकी जो पावर है उनको आप ऐड कर देंगे। तो ये पहला लॉ है कि जब आपके पास सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो तो आप क्या करेंगे, उन दोनों बेस को
कॉमन ले लेंगे, यानी कि 1 टाइम्स आप लिख लेंगे बेस को और पावर को आप ऐड कर देंगे। तो ये आपका पहला लॉ है, ठीक है। तो इस लॉ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे आया और कैसे ये लॉ आपका काम करता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास, ठीक है, कैसे करेगा ये काम, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। सपोज आपके पास 2 रेज टू द पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2 है, ठीक है। अब देखिए इस लॉ की बात करें तो यहाँ पे बेस सेम है, सेम बेस है 2, तो ये लॉ क्या कहता है, इसको आप सीधे क्या कर दे, 2 की पावर 3 प्लस 2 कर दे, दैट मीन्स कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 5 आ जाएगा। अब ये आएगा कैसा, इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, जब इसको आप एक्सपेंड करके लिखते थे, इसकी पावर को आप खोल के क्या लिखते थे, 2 रेज टू द पावर 3, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर क्या है 2 रेज टू दी पावर 3, तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, 2 रेज टू दी पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप गिन लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 रेज टू दी पावर 5। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया है कि अगर आपके पास क्या हो, दो सेम बेस वाले नंबर हो और उन सेम बेस वाले नंबर की पावर डिफरेंट हो, तो आप क्या करेंगे, इस लॉ से मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, उन बेस को मल्टीप्लाई करना जिनकी पावर, जिनका जो बेस है वो सेम है, उनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, a रेज टू द पावर m प्लस n, यानी कि उनकी पावर को ही हम ऐड करेंगे, बेस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये पहला रूल है और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लूं, चलिए मैं एक वेरिएबल्स के फॉर्म में इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 3, ठीक है। लॉ से मैं देखूंगी कि इनके बेस सेम है, a सेम है, a सेम है, तो मैं लॉ से सीधे क्या कर दूंगी, a रेज टू द पावर 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, ठीक है। बट ये आया कैसे, a रेज टू द पावर 7, बट ये आया कैसे, a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 3, तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, a को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 3 का मतलब a को आप 3 टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर देखिए a सब में a है, तो अब आप इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको आप लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 7। तो ऐसे ही आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या समझाया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, आगे की क्लासेस में भी ये काम आती हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, इनको आना बहुत जरूरी है। तो देखिए जब बेस सेम होती हैं तो उनके पावर जो हैं क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं और बेस को हम कॉमन ले लेते हैं। ये पहला आपका यहाँ पे लॉ है एक्सपोनेंट का। इसके बाद और भी 4-5 लॉ हैं, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या आ जाता है, पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ पे तो बहुत इजी है, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन आपके पास देखिए ये छोटा नंबर है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2, ये तो छोटे क्वेश्चन है। जब आपको 2 की पावर 100 लिखा जाए और मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 78, तो इस केस में आपका पूरी नोटबुक भर जाएगी, आप इसको 100 टाइम मल्टीप्लाई, तो वह उस इन क्वेश्चन में ये मदद करते हैं आपके लॉ, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिनसे आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और ये काम आते हैं आपको इन क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप इसका जो आंसर है ये क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 178, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट लॉज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद हमने एक लॉ पढ़ा कि जब आपके बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आप इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन घर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर आगे जो लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।